अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द फैक्ट मैन। क्या आप जानते हैं कि एक लॉयर और एक एडवोकेट में क्या फर्क होता है? और आपने बहुत से लोगों के मुंह से क्वारंटीन वर्ड तो सुना होगा, लेकिन पास्ट में ये वर्ड कहाँ से आया और इसका असल मतलब क्या होता है? और गूगल तो हम सभी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप में से कभी किसी ने ये सोचा कि गूगल की फुल फॉर्म क्या है? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानोगे जिन्हें सुनने के बाद आप बोलोगे वाह फैक्ट मैन, क्या बात है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सफर। फैक्ट नंबर 1, आपने टाइपराइटर तो कभी ना कभी देखा होगा और आप इसके बारे में जानते भी होंगे। तो ये देखो, ये बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, सिंपल सा टाइपराइटर, लेकिन फ्रेंड्स ये देखो स्क्रीन पर इसके अंदर की इमेज को कितने कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म के साथ इसे बनाया जाता है अंदर से। मतलब कितनी मेहनत लगती है किसी भी चीज को बनाने में, और इसी की तो खटखट आवाज होती है जो टाइपिंग के दौरान आती है। फैक्ट नंबर 2, क्या आप एक लॉयर और एक एडवोकेट में फर्क जानते हैं या आप भी इन्हें दूसरे लोगों की तरह एक ही समझते हैं? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता चलूं कि एक लॉयर वो होता है जो कि या तो लॉ की पढ़ाई कर रहा होता है या फिर उसके पास एक लॉ की डिग्री होती है और उसका काम कानूनी कामों में सलाह मशवरा और मदद करना है। लेकिन फ्रेंड्स, एडवोकेट बनने के लिए उसे एक कदम आगे बढ़ना होता है, क्योंकि अभी उसे कोर्ट में केस लड़ने की परमिशन नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तान बार काउंसिल के एग्जाम्स पास आउट करके रजिस्टर हो जाता है, तो उसके बाद वो किसी भी कोर्ट में केस लड़ सकता है और वो एडवोकेट कहलाता है। तो मतलब कानूनी सलाह मशवरा तो आपको लॉयर भी दे सकता है, लेकिन केस लड़ने के लिए आपको एक एडवोकेट की मदद लेनी ही पड़ती है। फैक्ट नंबर 3, तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियोस में बहुत से यूनिक और अमेजिंग आर्टिस्ट के बारे में बताया, तो फ्रेंड्स आज मैं आपको एक ऐसे आर्टिस्ट से मिलवाने वाला हूं जो कि अपने आर्ट वर्क को किसी और चीज से नहीं बल्कि फैब्रिक्स का इस्तेमाल करके बनाते हैं। इनका नाम है बेंजामिन शाइन और ये एक अमेरिकन आर्टिस्ट हैं और ये एक पतले कपड़े से फैब्रिक स्टिच और आयरन का इस्तेमाल करते हुए कुछ इस तरीके से बड़े बड़े 3D स्कल्पचर्स को बनाते हैं। ये दुनिया के एक ऐसे पहले आर्टिस्ट हैं जो कि एक फैब्रिक का इस्तेमाल करते हुए बड़े बड़े 3D डिजाइन्स को बनाते हैं। फैक्ट नंबर 4, तो ये जो आर्ट वर्क आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इसे बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से बिल्कुल भी नहीं बनाया गया। तो दरअसल फ्रेंड्स, इसे एक आर्टिस्ट सिमोन बेक ने सिर्फ और सिर्फ अपने पैरों से बनाया है। जी हाँ, उन्होंने अपने माइंड में एक पिक्चर को सेट किया और उसे बनाते गए बर्फ पे, और ऐसा खूबसूरत आर्ट वर्क बर्फ के ऊपर बना दिया। और इनके और भी बहुत से अमेजिंग आर्ट वर्क आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ऑसम। फैक्ट नंबर 5, आपने बहुत से लोगों के मुंह से ये सुना होगा कि उन्होंने अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन कर लिया है। लेकिन फ्रेंड्स, पास्ट में ये वर्ड क्वारंटीन कहां से आया और इसका माजी में मतलब क्या था? तो फ्रेंड्स, जब पूरी दुनिया प्लेग बैक्टीरिया से उलझ रही थी, तो उस वक्त इटली में आने वाले किसी भी शिप को किसी भी सिटी में जाने से पहले 40 दिन तक समुद्र के अंदर ही खड़ा कर दिया जाता था, ताकि उन शिप्स पर अगर किसी भी किस्म का कोई बैक्टीरिया हो तो वो खत्म हो जाए। और इटली में इस 40 लफ्ज के लिए लोकल जुबान में क्वारंटा वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था, और तब से ही इटली में क्वारंटा से क्वारंटीन वर्ड को इन्वेंट किया गया है। फैक्ट नंबर 6, तो फ्रेंड्स, मिले इस दुनिया की सबसे पहली डिजिटल नर्स से। इस एडवांस टेक्नोलॉजी नर्स का नाम मॉक्सी है, जिनको डेलीगेंट रोबोटिक कंपनी ने बनाया है। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि अक्टूबर 2019 से ये रोबोट यूएसए के हॉस्पिटल्स में डिजिटल नर्सिस का काम कर रहे हैं। और इनके बारे में खास बात यह है कि इनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये पेशेंट्स की यूज की गई मेडिसिन, बेडशीट और कपड़ों को अपने आप ही रूम से उठाकर क्लीनिंग के लिए दे देती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये पेशेंट्स के लिए टाइम पे मेडिसिन, वैक्सीन और खाना देने के साथ साथ ये डॉक्टर्स को मेडिसिन और इंजेक्शन देने के लिए भी रिमाइंड करवाती है। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि छोटे बच्चों को जल्दी रिकवर करने के लिए ये टाइम टू टाइम उन्हें पोइम और स्टोरीज भी सुनाती है। टेक्नोलॉजी भी कमाल है। फैक्ट नंबर 7, तो फ्रेंड्स, क्या किसी इंसान का जिस्म खुद उसकी जान ले सकता है? तो सुनने में ये नामुमकिन जरूर है, मगर ये सच है। दरअसल फ्रेंड्स, हमारी दुनिया में स्लीप एपनिया नाम का एक बहुत ही रेयर और सीरियस किस्म का स्लीप डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है कि इंसान के सोने के बाद उसके गले के मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी सांस रुक जाती है। और एक रिसर्च में ये पता चला है कि शुरुआत में ये सांस सिर्फ चंद सेकंड के लिए ही रुकती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज इतनी बढ़ जाती है कि सांस रुकने की वजह से इंसान की मौत भी हो जाती है। और हैरानगी की बात यह है कि ये डिसऑर्डर इतना रेयर है कि ये हर 15,000 लोगों में से एक को होता है, ये स्लीप एपनिया डिजीज। फैक्ट नंबर 8,
क्या आप जानते हैं कि चाइना के एक साइंटिस्ट ने हाल ही में एक ग्लोइंग पिग को क्रिएट किया है और यकीनन आप इस ग्लोइंग पिग के बारे में नहीं जानते होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जेलीफिश के डीएनए में एक ऐसा प्रोटीन होता है जिसकी वजह से वो ग्लो करती है, मतलब चमकती है, और चाइनीज साइंटिस्ट ने उसी जेलीफिश से उस ग्लोइंग प्रोटीन को निकाल कर इन पिग्स में इंजेक्ट किया है, जिसकी वजह से अंधेरे में ये पिग भी ग्लो करने लगे। मतलब जेलीफिश के ग्लोइंग प्रोटीन को पिग में इंजेक्ट किया और वो भी ग्लो करने लगे। अजीब बात है। और फ्रेंड्स, साइंटिस्ट का कहना है कि इस प्रोटीन को इनकी बॉडी में इंजेक्ट करने से इनकी हेल्थ पर कोई भी असर नहीं पड़ा। लेकिन क्या इन पर एक्सपेरिमेंट करना जरूरी था? मतलब इन्हें पिग से ग्लोइंग पिग बनाना जरूरी था? मतलब क्या सूझी उसे? चाइनीज भी कमाल हैं। फैक्ट नंबर 9। तो फ्रेंड्स, रिवर कैसे होते हैं? ऐसे। लेकिन ये देखो स्क्रीन पर, इस रिवर को देखो, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई ड्रैगन हो। और इस रिवर का नाम है ब्लू ड्रैगन रिवर और ये पुर्तगाल में मौजूद है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि साल के कुछ ही दिनों में जब इसका वाटर फ्लो कुछ इस कंडीशन में होता है तो तभी इसकी शेप एक ड्रैगन की तरह बनती है, इस ब्लू ड्रैगन रिवर की। फैक्ट नंबर 10। गूगल का इस्तेमाल कौन नहीं करता? हम और आप हर रोज गूगल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ये सोचा कि गूगल की फुल फॉर्म क्या है? तो मैं बताता हूँ। गूगल की फुल फॉर्म है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, GOOGLE, गूगल। और क्या आप इसके बारे में जानते थे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 11। तो फ्रेंड्स, इनसे मिलिए। इनका नाम है वेरोनिका साइडर और ये साल 1961 में वेस्ट जर्मनी में पैदा हुई। और इनके बारे में अमेजिंग फैक्ट ये है कि इनकी आंखें बहुत तेज हैं। इतनी तेज हैं कि ये हर नॉर्मल इंसान से 20 गुना ज्यादा अच्छी तरह देख सकती हैं किसी भी चीज को। 20 गुना ज्यादा। मतलब ये किसी भी इंसान को 1.6 किलोमीटर की दूरी से देख सकती हैं। मतलब 1.5 किलोमीटर दूरी से ही ये किसी भी इंसान को देख सकती हैं। एंड यस, दैट्स ट्रू। और इन्हें स्मॉलेस्ट फिजिकल ऑब्जेक्ट के लिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड भी हासिल है। फैक्ट नंबर 12। जैसा कि मैं आपको अपनी पहली वीडियोस में प्लास्टिक वेस्ट के बारे में फैक्ट बता चुका हूं, क्योंकि प्लास्टिक गलता नहीं है, खत्म नहीं होता और यही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या हो अगर हम प्लास्टिक को रोड्स में तब्दील कर दें? फ्रेंड्स, हमारी दुनिया में 40 मिलियन किलोमीटर ऑफ रोड्स हैं पूरी वर्ल्ड में और उन पर बहुत खर्चा भी आता है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या हो अगर हम प्लास्टिक वेस्ट से रोड्स को बना दें? तो मिलिए टोबी मैककार्टने से, जो कि एक इंजीनियर हैं और इनकी कंपनी का नाम है मैक्रिबर। और इनका कहना है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल करके हम रोड्स को और स्ट्रॉन्गर और लॉन्गर लास्टिंग बना सकते हैं। मतलब प्लास्टिक का इस्तेमाल करके ये रोड्स को और ज्यादा मजबूत और ताकतवर बनाते हैं। और ये आइडिया इन्हें तब आया जब इनकी बेटी को उसकी टीचर ने पूछा कि बताओ ओशंस में क्या रहता है, तो उसने हाथ उठाया और कहा प्लास्टिक मिस। और मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी ऐसी दुनिया में रहे जहां पर ऐसे प्लास्टिक का वेस्ट किया जाता है। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने प्लास्टिक वेस्ट से रोड्स को बनाना स्टार्ट किया। और फ्रेंड्स, वो रोड्स आज कामयाब भी हैं। मतलब प्लास्टिक वेस्ट से रोड्स, वाओ, कितना अमेजिंग और यूनिक आइडिया है। और ये हमारी मदर नेचर के लिए भी कितना फायदेमंद है। फैक्ट नंबर 13। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि मिशिगन की एक औरत के नाम एक बहुत ही अमेजिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड है? और वो ये है कि जब इनका पहला बच्चा पैदा हुआ तो वो 888 को पैदा हुआ, यानी कि 8 अगस्त 2008 को। दूसरा बच्चा 999 को पैदा हुआ, यानी कि 9 सितंबर 2009 को। और इनका तीसरा बच्चा 10-10-10 को पैदा हुआ, यानी कि 10 अक्टूबर 2010 को। एंड फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सच है। क्या बोलूं, अमेजिंग, इंटरेस्टिंग। आपका इसके बारे में क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 14। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जिसका नाम इतना लंबा है कि उसके 85 वर्ड्स हैं? और फ्रेंड्स, ये जगह न्यूजीलैंड की एक पहाड़ी पे मौजूद है। और ये देखो स्क्रीन पर, इसका नाम टाउमाटाहागा काका, मतलब ये है, खुद पढ़ लो। अब मैं सोचता हूँ कि इधर रहने वाले लोग अपना एड्रेस कैसे बताते होंगे। मतलब स्ट्रीट नंबर 3 और ये। अब मैं तो इस शहर का नाम नहीं बोल सका। आपको अगर कुछ समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 15। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक टेस्ट गीक हो, मतलब आपको टेस्टी चीजें पसंद हैं, मतलब मसालेदार चीजें, तो अगर आपको सैलेड खाने के लिए दे दिया जाए तो ऑफ कोर्स आपको मजा नहीं आएगा। पर फ्रेंड्स, एक जापानीज कैफे है जो कि सैलेड को केक में बदल देते हैं और इस सैलेड का नाम है वेजिडिको सैलेड। मतलब ये एक्चुअल में केक नहीं है, ये फुली वेजिटेबल है। मतलब सब्जियों के साथ ही इसे बनाया गया है, पर ये दिखने में बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे ये केक है। एंड दैट्स अमेजिंग। मतलब लोगों को खाने में अच्छा एक्सपीरियंस मिले, मतलब सैलेड के नाम पर अच्छा मिले। और फ्रेंड्स, इसके टेस्ट को पता नहीं ये लोग कैसे अच्छा करते हैं, पर न्यूट्रिशन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल सैलेड की ही मिलती है इसमें। इन वेजिटेबल्स में जापानीज भी कमाल हैं। और इस सैलेड का नाम मैं आपको फिर से बता दूं, वेजिडिको सैलेड।
तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल फैक्टमैन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी केयरफुल, बी सेफ एंड स्टे होम। अल्लाह हाफिज।